जीरे के कारोबार के लिए चालू सीजन का समय अब तक कैसा रहा और आने वाले दिनों में ट्रेड में किस तरह की संभावनाएं हैं? डिमांड सप्लाई की स्थिति कैसी रहेगी और प्राइस आउटलुक क्या हो सकता है? जीरे के इन्हीं पहलुओं पर हम बात करेंगे जोधपुर से दिनेश सोनी जी के साथ। दिनेश जी, आपका मोलतोल इंडिया में स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा। चालू सीजन की बात की जी। जाए तो जीरे के ट्रेड के लिए अब तक का समय, डिमांड और सप्लाई खास तौर पे इनकी बात हो तो कैसा रहा? सर, जीरे की इस साल का अगर अपन हिसाब किताब लगाए तो नवंबर से बदला घाट चल रहा है। जी। एक- नवंबर से बदला घाट चल रहा है। और उसके बाद में लगातार पहली बार जिंदगी में, मैं इतिहास में पहली बार देख रहा हूं कि सट्टा चालू होने के बाद में अभी तक, मतलब इस महीने के अंदर थोड़ा बदला कवर्ड हुआ है। हर अभी तक घाट चल रहा था। तो मतलब जीरे का ट्रेड कुल मिला के जो एक्सेज मंदी आई, जो कैरी और स्टॉक नहीं होते हुए जो मंदी आई, 210-12 का जो भाव बना, मेरे हिसाब से वो भी गलत बना। और जो उसके बाद में सीजन के समय जो माल की आमदनी के सामने जो तेजी की, वो दोनों मेरे हिसाब से गलत है। एक्सेज घटना फिर एक्सेज बढ़ना, दोनों मेरे हिसाब से गलत हुआ। सेकेंडली क्या है, जैसे जनरली हम ये सोचते हैं कि भाई अपन कह रहे हैं डिमांड कैसी रहेगी, जब सामने आपको ना अगले महीना का जीरा अगर आपको नीचे मिल रहा है तो स्टॉक कौन लगेगा? सामने इधर इक्वली का प्रेशर, तो बाजार तो एक बार व्यवहारिक तौर से घटना ही था। तो कोई लोग है ना, जब इधर किसान की आमदनी रहती है और सामने है ना डिमांड, जब कोई स्टॉकिस्ट नहीं आएगा, जब कोई एक्सपोर्टर भी अगर जितनी जरूरत है उतना माल लेगा, तो उसी का प्रेशर के कारण 212 बना। और उसके बाद में जब एकदम जो नीचे भाव में जबरदस्त डिमांड आई, उसके बाद में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला जो ऊपर में जाके 300 बना। बाद में उसी बाजार में जब ऊंचा भाव हुआ तो उसके बाद में सप्लाई अच्छी आई, तो धीरे धीरे बाजार मूवमेंट करके घटा है। तो ऐसा तो नहीं हुआ दिनेश जी, जब भाव गिरने लगे तो किसानों ने सप्लाई रोकी हो? सर, अभी तक है ना, किसान ने जैसे माल है ना, किसानों को भी अभी सफिशिएंट भाव मिल रहा था। अभी भी मान लो किसानों को बीच में जैसे 26 ऊपर में 30,000 का भाव मिला, बाद में 25-26,000 का भाव मिला। अभी भी लमसम 24,000 के लमसम का दड़ा है, मतलब। तो अभी भी किसानों का सफिशिएंट भाव है, भाव तो कोई नीचा नहीं है। उस हिसाब से किसान माल भी बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी। और तो अब तक एक मोटा अनुमान अपन ले, राजस्थान और गुजरात में कितना जीरा कितने प्रतिशत में या कितनी बोरियों में आ चुका होगा और कितना लगभग किसानों के पास रह गया होगा? मैं जो इस साल की मेरा जैसा क्रॉप का अनुमान, मैं ऐसा मानता हूँ करीबन 1,05,00,000 बोरी के लमसम क्रॉप है। 2-2.5 लाख बोरी का कैरी और स्टॉक थोड़ा बहुत रह सकता है। मैं उसको स्टॉक जीरो ही गिनता हूँ, हालांकि उसको कैरी ओवर में नहीं समझ सकते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अब तक लमसम 70 लाख बोरी जीरा बाजार में आ चुका है, जिसमें से स्टॉक के रूप में अगर देखें तो लमसम 10-1 लाख बोरी का, मतलब सेंटरों में स्टॉक हुआ है अभी तक। दिनेश जी, अभी जीरे में डोमेस्टिक डिमांड कैसी है? डोमेस्टिक डिमांड अभी बहुत अच्छी है। वैसे मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक डिमांड अभी बीच में काफी डिस्टरबेंस रहा, क्योंकि चूंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल अगर बारिश से बहुत अच्छी पड़ रही थी, और इस स्पेशली राजस्थान गुजरात में अभी तक ऐतिहासिक बारिश हुई, उसकी वजह से व्यापार में काफी डिस्टरबेंस रहा। और डिमांड पानी में भी जैसे बॉम्बे दिल्ली सब जगह से अभी डिमांड बीच में बहुत कमजोर था। लेकिन जो जनरली 15 अगस्त को लमसम बहुत अच्छी डिमांड आती है, वो अभी इस वीक के अंदर डिमांड आई है। तो मेरे को लग रहा है अभी तो अपन 10-15 दिन से जो डिमांड आई है ना, वो बहुत अच्छी आई है। और मेरे को जैसे अभी अभी 3-4 दिनों में अगर एक वीक की बात करें, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जो एक्सपोर्ट में चाइना का भी 50-60 कंटेनर का व्यापार हुआ है, और एक्सपोर्ट यूं रेगुलरली अदर कंट्रीज में भी व्यापार हो रहा था। दिनेश जी, अगर हम देखें तो अब त्योहारी सीजन चल रहा है। आगे 1.5-2 महीने बाद बुआई के लिए, बुआई का सीजन होगा तो सीड की डिमांड भी आएगी। और अगर 2025 की शुरुआत की बात कर लें तो रमजान जल्दी होने से इस बार रमजान की भी डिमांड रहेगी। आप को कैसा लगती है ये आगे की संभावना है कि जीरे में इन चीजों को लेकर के, यानी त्योहार है, बुआई का समय आएगा और रमजान आएगा, किस तरह की उथल पुथल देखने को मिल सकती है बाजार में? सर, बीच में क्या हुआ, लोगों ने जैसे जो चाइना का इंटरनेशनल क्रॉप का हल्ला किया, उस वजह से इंटरनेशनल बाजारों में भी बीच में ग्राहकी बहुत कमजोर रही। लेकिन मेरे को लग रहा है अभी तक जो स्थिति देखे तो मतलब एक्सपोर्ट में भी लोगों के पास स्टॉक बहुत कम है, और सेंट्रो में भी स्टॉक कम है, क्योंकि सट्टा घाट में चल रहा है।
मेरे हिसाब से अभी तक जो माल कंज्यूम हो रहा है वो हैंड टू माउथ हो रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है आने वाले समय में बहुत अच्छी डिमांड आने की उम्मीद है। डोमेस्टिक अभी अच्छी चल रही है, मेरे को लग रहा है आज ये सावा और जो आप जैसे रमजान की बात कर रहे हो, अभी जैसे इतने दिन चाइना नहीं था, लेकिन एक वीक से चाइना भी आ गया है। मेरे को लगता है आने वाले समय पाकिस्तान और अदर कंट्रीज की भी बहुत अच्छी आने की डिमांड आने की उम्मीद है। मेरे को आने वाले समय में डिमांड बहुत अच्छी लगती है कि आने वाले समय में डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट दोनों बहुत डिमांड अच्छी आनी चाहिए। तो यानी जो चीन का हल्ला हुआ था कि बहुत बड़ी फसल है, बड़ी बड़ी मशीनें व्हाट्सएप पे दिखाई गई थी, यानी दम नहीं रहा मतलब चीन में। नहीं सर, उन्होंने बिजाई बहुत अच्छी की, लेकिन उन्होंने वेदर का सपोर्ट नहीं किया। वहां लमसम पहले उम्मीद थी 1.5 लाख टन क्रॉप आएगी, लेकिन क्रॉप पिछले साल की तरह 50,000 टन के अंदर ही समट गई। और देखिए, इस साल जीरे में किसानों को, ट्रेडर्स को और एक्सपोर्टर को बड़े भाव की उम्मीद थी। शायद वो उम्मीद पर उनके लिए खरी नहीं उतरी। आप क्या कहेंगे कि ये उम्मीद पूरी क्यों नहीं हुई इनकी? उसकी उम्मीद का कारण अच्छा है सर, लोगों को जैसे पिछले साल जो भाव ज्यादा थे ना, तो मार्च अप्रैल के अंदर जो बिजाई होती है इंटरनेशनल क्रॉप की सोइंग, तो पहले ही हल्ला हो गया कि इस बार मतलब इंटरनेशनल क्रॉप भी बहुत जबरदस्त आएगी और इंडिया की क्रॉप भी जबरदस्त है। उसी हल्ले की वजह से लोगों ने ना तो ज्यादा माल लिया, ना एक्सपोर्ट में भी ज्यादा इतनी दमदार डिमांड आई। हालांकि शुरुआत की सीजन में चूंकि एक एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत अच्छी रही, अभी तक यूं देखे तो एक्सपोर्ट तो बहुत अच्छा गया, लेकिन डोमेस्टिक में क्या है, छठा घाट में होने से लोगों ने इतना ही माल लिया जितनी डिमांड है। लोगों ने स्टॉक नहीं के बराबर किया। सेंटरों में भी लोगों का दिमाग मंदी में ही है, और जो इस मंडियां हैं जो हमारी, उनमें भी लोगों का दिमाग में यही है, सट्टा घाट में चल रहा है, इसलिए मेजर स्टॉक नहीं लगा। अच्छा, और अंतिम सवाल कि आने वाले दिनों में जीरे के प्राइस किस रेंज में रह सकते हैं या किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है सर, जैसे इतने दिन से डिमांड डिस्टर्ब थी, चाहे एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब था, मेरे को लगता है अभी भी कि एक्सपोर्ट में सबसे लोएस्ट भाव अभी इंडिया का है। और आने वाले समय में मेरे को एक्सपोर्ट की ग्राफ भी बहुत अच्छी दिखती है, और डोमेस्टिक भी चूंकि हैंड टू माउथ लोगों ने लिया, इसलिए लंबा चौड़ा माल नहीं है। मेरे को लगता है डोमेस्टिक भी आगे सावों की सीजन भी रहेगी, त्योहारी सीजन भी रहेगी, आने वाले समय में रमजान भी रहेगा। तो मेरे को लगता है जो ये भाव का रेंज है, इसमें कोई 5-10 रुपए किलो से ज्यादा मंदी लगती नहीं है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट का सपोर्ट और ना डोमेस्टिक का सपोर्ट ऐसे ही रहा जो अभी चल रहा है, और आने वाले समय में अच्छी डिमांड आती है, तो एक बार फिर मैं 300 रुपए की रेंज में वापस जीरे को देखता हूँ सर। लेकिन ये तो दिनेश जी स्पष्ट है कि जब रमजान आएगा तब नई फसल हमारे हाथ में होगी भी नहीं। वो बात सही है, नई फसल हाथ में नहीं होगी, इसी से चलाना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको कमल जी जो मैंने ऑब्जर्व की, जी। वो मैं बता रहा हूँ। अभी जो माल है ना सर, वो बड़े किसानों के पास माल है, वो भाव से ही आएगा। जनरली क्या होता है, आज से 8-10 साल पहले जो 1 करोड़ बोरी की क्रॉप आई थी, उसकी सप्लाई 3-4 सालों में आई थी। मेरे को अभी भी लग रहा है बड़े किसान अभी भी 15 से 20 लाख बोरी माल रोकेंगे। अभी जो पीछे जो माल बचा हुआ है ना, उसमें से आपको भाव देके ही माल मंगाना पड़ेगा। नीचे भाव में सप्लाई बहुत मुश्किल है। अभी 10-15 दिन, जैसे चूंकि इतने दिन बारिशों से बाजार खुला है, तो एक बार किसानों की थोड़ी बहुत सप्लाई 10-5-15 दिन की रहेगी। लेकिन मेरे को लगता है आने वाले समय में डिमांड को पूर्ति करने के लिए बाजार को थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी माल प्रेशर से आएगा, नहीं तो मुश्किल है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आपने जीरे के सभी पहलुओं पर खुल करके चर्चा की, खुल करके बताया कि जीरे के प्राइस के लेकर के उत्पादन, डिमांड, सप्लाई कैसी रह सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।